जय श्री राम। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहाई अपना पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहाई संत श्रुति तेरे, परम यकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देख करके सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहाँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनाऊँ काव। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाव। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलई, मूल न चतुर नर। सुंदर की पेक वचन सुधा समय सन यही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मूढ़ को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपत रहूँ जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जान सब विनय जनाए, कहा कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म वन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। सुनि नृप बोले हो पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। हे भाई, तुम्हारा हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेई, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। एक तनु का मतलब एक शरीर वाला, एक ही शरीर धारण करने वाला, पुनर्जन्म नहीं हुआ। जन याच रजु करो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग से जय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु कर संघारा, तप ते अगम न कछ संसारा। भयो निर्भय सुनियति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कर निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन अर्थात स्थिति, और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब भलयऊ। कहा तापस नृप जानऊ, तो ही कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, और तब वह
उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असी नीत जहाँ तह नाम न कहा नृप, मोहितो ही पदति प्रीति सोई चतुरता विचारित हो। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा, गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कही नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। देखिता तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति रीति उपनाई, उपज परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ही ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, माग भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथा भी प्रसन्न बिरो की, मागी अगंबर हो वसो की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर भी मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जनिको, एक छत्र रिपुहीन मई, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। जय श्री राम।